अलजेब्रिक आइडेंटिटी अपना चैप्टर था, इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई होप लास्ट क्लास आपने देखा होगा, समझा होगा कुछ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर कभी यहाँ कभी वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात की जाती है कि सर मैथमेटिक्स कितना सीखा, 0। कौन जिम्मेदार, हु इज रेस्पॉन्सिबल? सर सब जिम्मेदार। किसी एक स्टूडेंट्स के फेलियर में, याद रखना, कहते ना स्टूडेंट्स के फेलियर में 3 लोग आ गए रेस्पॉन्सिबल। 3 लोग, स्कूल, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स, और थर्ड पेरेंट्स। अगर स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसका मीनिंग है 3 लोग, इस 3 पर्सन्स आर रेस्पॉन्सिबल। 3 लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात बोली है, इसको आपको समझना है कि सब टीचर, स्कूल, पेरेंट्स किसी स्टूडेंट्स के फेलियर होने में कैसे रेस्पॉन्सिबल है। आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने से खुद पूछना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कल जॉब मिलेगी, नो। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि हमारे माइंड इनलाइटेंड होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, डेड बॉडी नहीं हो, माइंड डेड नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजंस कि हम पढ़ाई करते हैं। आज स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, उनको लगता है कि पढ़ाई सर हम इसलिए करते हैं हमें कल जॉब मिलेगी। अरे बाबा, जॉब करना नहीं करना आपकी चॉइस है। IIT डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नहीं भी बनना, ये आपकी चॉइस है, फोर्स नहीं है। फोर्स तो सोसाइटी करेंगे, पेरेंट्स करेंगे। समझना, माइंड का यूज करना, हम माइंड का यूज कर सकते हैं। ये कहां से डेवलप होता है? स्टडी से। ये तो सब उसके बाई प्रोडक्ट है। चलिए, बातें होती रहेंगी। क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लाई पर। क्या है क्वेश्चन? देखो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2/3 x by multiplying with -9/10 x square and y square। मुझे इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या मैं कर सकता हूं सर? यस सर, आई कैन डू। वेरी इजी है। कैसे? देखो, नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ करते हैं, हमेशा याद रखेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ। तो 2/3 मल्टीप्लाइंग विद -9/10, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। तो एक x ये है, एक वो, तो x मल्टीप्लाइंग विद x स्क्वायर, y मल्टीप्लाइंग विद y स्क्वायर। सर कुछ ऐसा ही डेटा है अपने पास? मैं बोलूंगा यस। कितना हो गया सर? माइनस में 18 डिवाइड बाय 30, x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई के बाद हो जाएंगे x पावर 3 और ये हो गया y पावर 3। बोलो हाँ कि ना? दोनों नंबर 6 से डिवाइड है? यस सर। -3/5, ठीक। x की पावर 3, y पावर 3 इज योर फाइनल आंसर, इज योर फाइनल आंसर। बेटा, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ था, तो अलजेब्रा में इससे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। अलजेब्रा के मल्टीप्लाई में से सिंपल। कैसी टर्म्स है सर? ये मोनोमियल टर्म्स है। कैसी है? मोनोमियल। बोथ टर्म्स आर मोनोमियल टर्म्स, बोथ आर मोनोमियल टू ईच अदर। यस और नो? ठीक है। आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, एक बार रिकैप कर सकते हैं। नंबर्स मल्टीप्लाइंग विद नंबर्स, टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशंस क्या है? मोनोमियल टर्म्स। ये कंप्लीट क्या है सर? मोनोमियल टर्म्स। ये भी क्या है सर? मोनोमियल टर्म्स। मोनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं? मोनोमियल टर्म्स के साथ में। यस और नो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक और करते हैं। -10/3 p q पावर 3 मल्टीप्लाइंग विथ 6/5 p स्क्वायर p पावर 3 एंड q। ठीक है सर। दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले जब भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट को मतलब आइडेंटिफाई करना है सर। विच टाइप ऑफ मल्टीप्लाइंग? हाँ, मोनोमियल टर्म्स मल्टीप्लाइंग विद मोनोमियल टर्म्स। यस और नो? ठीक है। नंबर्स की नंबर्स के साथ। नंबर्स क्या है सर?
10/3 मल्टीप्लाइंग विद 6/5, बोलो हाँ कि ना, इज मल्टीप्लाइंग p पावर 3 q पावर 1, यस और नो। तो आप ये मल्टीप्लाई में 10 की 6 से करेंगे सर, माइनस में 60 डिवाइड बाई 50 इनटू p पावर 1 p पावर 3 टोटल हो जाएंगे सर p पावर 4 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। सर q पावर 3 q पावर 1 मल्टीप्लिकेशन के बाद सर q पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करते हैं, तो माइनस में 4 p पावर 4 q पावर 4 इज योर आंसर, इज योर आंसर। बोलो हाँ कि ना, सिंपल है, ठीक है बेटा। मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर्स के साथ ट्यून रहेंगे, बिल्कुल सब समझ में आएगा। मैथ बहुत सिंपल है, क्लियर, बहुत इजी मैथ है, एवरीथिंग्स विल बी क्लियर, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको बिल्कुल टफ ना समझो। मल्टीप्लाई x minus y multiplying with 3x plus 5y। इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी मल्टीप्लाई अलजेब्रा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आएगा आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करेंगे सर? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट है ये? बायनोमियल टर्म्स इज मल्टीप्लाइंग विद बायनोमियल्स, यस और नो। जब दो टू अलजेब्रा टर्म्स प्लस या माइनस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। एक टर्म क्या मेरे पास यहाँ पर x, सेकंड y, क्या हो रहे हैं सब सब्ट्रैक्ट, तो कैसा हो गया ये? बायनोमियल। फर्स्ट टर्म क्या है सर? 3x, सेकंड टर्म्स क्या है? 5x, क्या हो रही है दोनों? प्लस, तो क्या है सर ये? बायनोमियल, यस और नो। चलिए, तो बायनोमियल प्रोडक्ट इज डूइंग विद बायनोमियल कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हैं सर? पहला नंबर क्या है सर मेरे पास? x, इस फर्स्ट नंबर्स की कंप्लीट सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 5y, बोलो यस और नो। इजी है। अब ये माइनस है तो टेक इट माइनस, अगर यह प्लस होता है देन टेक इट प्लस, क्या है? y। फिर इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म्स के साथ में, ठीक है भाई। अब सिंगल टर्म्स, ये कैसे टर्म्स है? सिंगल, और ये क्या है? बायनोमियल। क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले x की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म्स के साथ में, देन x की मल्टीप्लाई कंप्लीट 5y के साथ में, सिमिलर y की मल्टीप्लाई 3x के साथ में, y की मल्टीप्लाई 5x के साथ, 5y के साथ में। तो x मल्टीप्लाइंग विद 3x प्लस x मल्टीप्लाइंग विद 5y। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, उनको लगता है कि सर ने यहाँ देखा प्लस तो यहाँ कर दिया प्लस। बेटा मल्टीप्लाई चेक करना होता है, x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव आया। अब देखना यहाँ पर y नेगेटिव है, 3x पॉजिटिव है, बट स्टिल नेगेटिव। y नेगेटिव, 5y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है सर। ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों कैसी टर्म्स हैं? लाइक, यू कैन सी हियर, लाइक टर्म्स क्या होती हैं सर? जिसके वेरिएबल सेम हो एंड एक्सपोनेंट्स xy दोनों की पावर 1 1, दोनों की पावर 1 1। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 5y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है सर ये 2 कहां से आया? यहाँ तो 5 और 3 थे। अरे बाबा 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? 2। क्या मिला? 2। बोलो हाँ कि ना। रटना नहीं है, क्या करना है सर? समझना है मुझे। क्या करना है? समझना है। रट तो आप जिंदगी बचपन से रहे हो, बचपन से रट रहे ना। बचपन से ही तो रट रहे सर, इसीलिए तो आज हमारा मैथ ऐसा है कि हमें उससे मैथ से डर लगता है। और क्वेश्चन करते हैं।
5 minus 2x multiply with 3 plus x। कैसा मल्टीप्लीकेशन है सर? बाइनोमियल की मल्टीप्लाई हम बाइनोमियल के साथ करते हैं। क्या करते हैं सर? बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइंग विद बाइनोमियल। तो पहले कैसे करेंगे सर? इस 5 की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म्स के साथ में। 5 की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म क्या है मेरे पास? 3x। नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉपी कीजिए। कितना है? 2x। अब इस 2x की मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x में। बोलो हाँ कि ना? ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 की मल्टीप्लाई x से, तो 5 3 5 इंटू में x माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, माइनस में 2x इंटू में 3 आएगा। माइनस 2x की मल्टीप्लाई प्लस 2x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2x मल्टीप्लाइंग विद 2x। ठीक है बेटा? बेटा ये माइनस साइन कैसे आते हैं मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव। तो ये हो गया 15 प्लस 5x माइनस 6x माइनस में 4x स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? अगर आपको लाइक टर्म्स विजुअल है, इफ यू आर एबल टू सी सर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्या मैं इनको सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ? यस। तो ये जाएगा 15 माइनस का x माइनस में 4x स्क्वायर इज योर आंसर। सर माइनस का x कैसे है? सिंपल है बाबा। प्लस का 5 माइनस का 6 किसके इक्वल होगा? माइनस का 1। किसके इक्वल होगा? माइनस का 1। क्या है सर ये? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बचपन में नहीं किए थे, आज दर्द देंगे आपको। क्यों? क्योंकि हम रट रहे हैं ना सर। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? रटना है। मैथमेटिक्स को समझना नहीं है, क्या करना है? रटेंगे सर हम तो। क्यों रटेंगे? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पास होना है। क्या करना है एग्जाम में सर पास होना है बस, और कुछ नहीं करना। x प्लस वाई, तो बेटा पास भी नहीं हो पा रहे हम तो एग्जाम में। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सर हम रट गए हैं। कब तक रटेंगे सर? जब तक कि हम जिंदगी में फेलियर नहीं बन जाएंगे। जब तक हम जिंदगी में फेलियर नहीं बन जाएंगे तब तक हम रटते रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी ड्यूटी है सर। कब तक रटना है हमको? जब तक हम जिंदगी में फेलियर ना हो जाए। जैसे आप देखते होंगे आपके घर के आसपास बहुत सारे डिलीवरी मैन होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है? बेटा ये भी सीबीएसई बोर्ड से हैं, अच्छे खासे हैं, लेकिन क्राउड का हिस्सा बन गए ना। तो अगर आपको उस क्राउड से बचना है तो समझना पड़ेगा। उन्होंने भी रटा था, आप भी रट लो। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर पढ़ के क्या उखाड़ लिया आपने। बेटा मेरा वीडियो मेरे चैनल को देख लो एक बार, इस चैनल को नहीं। मैं फिर बोल देता हूं, मैं YouTube पर डिपेंडेंट नहीं हूं। मेरे सर्वाइवल का तरीका कुछ अलग है। मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अच्छी खासी अर्निंग्स होती हैं। टीचिंग एक पैशन है। इससे पहले मैं बायजूस के प्लेटफॉर्म पर था, उससे पहले मैं कहीं और। तो कॉलेज टाइम से ही मैं टीचिंग करता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन मिलता है। और रिकॉर्ड ये रहता है कि हर साल में 10th में किसी ने एक बच्चे के कम से कम 100 मार्क्स तो दिलवाने होते हैं। लास्ट टाइम भी दिलवाए थे, जाके चेक कर सकते हैं। करनाल में एक स्टूडेंट्स है पुलकित, दयाल सिंह पब्लिक स्कूल है वहाँ पर, उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। 99 से लेके 90 तक तो न जाने कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं। आप तो अभी बेटा 8th क्लास में हो, 8th क्लास में बेटा, इसलिए कह रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल बढ़िया कर लो। 9, 10, 11, 12 एकदम हलवा लगेंगे आपको। कैसे लगेंगे? हलवा। बट वो कब लगेंगी बेटा? आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये जो लेक्चर्स में दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, इनको अच्छे से समझना है। अच्छे से पढ़ोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बेटा, मेरी टेंशन छोड़ दो, मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सर के लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो सर भूखी मर जाएंगे, ना बाबा, भगवान की दुआ से बहुत कुछ है। जो लोग मुझे करनाल से पर्सनली जानते हैं उनको पता है मेरे इंस्टाग्राम पर कि व्हाट आई हैव, भगवान ने इतना दिया है जितना चाहिए मुझे। हम सैचुरेशन लेवल से ऊपर हैं। ये क्लासेस तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रोवाइड की हुई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है।
बस मेरा मेन मोटो क्या है, हर स्टूडेंट्स स्कूल टॉपर नहीं सब्जेक्ट टॉपर बनाना है। स्कूल टॉपर नहीं, स्कूल टॉपर तो आप रट के भी बन सकते हो बेटा, ठीक है, स्कूल टॉपर तो आप रट के भी बन जाओगे। देखो बेटा ये कौन सी टर्म्स है सर, बायनोमियल, ये कौन सी टर्म्स है सर, ट्राइनोमियल। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना सर, अरे आप मेरे साथ हो मैं आपके साथ हूं, फिर क्यों परेशान होना मेरी स्ट्रेंथ आप हो, आपकी स्ट्रेंथ मैं हूं। तो पहली टर्म क्या है मेरे पास x, इस x की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म के साथ करेंगे, x मल्टीप्लाइंग विद x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, यस सर। फिर क्या प्लस y, सर प्लस y की मल्टीप्लाई कंप्लीट टर्म्स के साथ अगेन करेंगे। हमेशा याद रखते हैं स्टूडेंट्स टीचर एक दूसरे की पावर होते हैं। अब क्या करेंगे सर, इस x की मल्टीप्लाई ऑल थ्री टर्म्स के साथ कीजिए, तो x मल्टीप्लाइंग विद x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस में x मल्टीप्लाई विद एक्स वाई प्लस x की प्लस x के साथ करेंगे तो x इंटू में वाई स्क्वायर। चलिए सर ये वाला कंप्लीट हुआ। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। y की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ में y मल्टीप्लाइंग विद एक्स स्क्वायर प्लस y की माइनस तो माइनस में y इंटू में एक्स वाई प्लस y तो y इंटू में y स्क्वायर, y इंटू में y स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास x पावर 3 माइनस सर x पावर 1 यहाँ पर है, x पावर 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया x पावर 2 y प्लस ये सिंपल ही हो जाएगा सर x वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास y एक्स स्क्वायर। सर y पावर 1 यहाँ पर, y पावर यहाँ 1, y पावर 2x प्लस में y पावर 3। बोलो हाँ कि ना, आप बोलेंगे यस सर। अब देखो लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स हैं, देखो कैसे पहचानते हैं। सर एक एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर, सर y पावर 1 y पावर 1, तो मैं सर्कल भी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सर्कल। ये वाली टर्म्स और ये टर्म्स क्या है आपस में, लाइक नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों क्या बना देंगे जीरो, दोनों क्या हो गया जीरो। ऐसे ही सेम मैनर्स में अगर आप देखें सर दिस टर्म एंड दिस टर्म इज आल्सो लाइक, और दोनों का नंबर भी क्या है सर, एक प्लस 1 है और एक माइनस 1, तो ये सब जीरो क्या हो गई, जीरो हुई। तो फाइनल आंसर मिला आपके पास x पावर 3 माइनस y पावर 3 इज योर आंसर, इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कीजिए इसको, कॉपी कर ले, समझ लो, जहां डाउट है वहां चैट बॉक्स में लिख दें। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, आई मीन मल्टीप्लिकेशन का लास्ट, फिर उसके बाद हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर आएंगे। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा सर, ऑटोमेटिक लेवल बढ़ता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइंग विद a प्लस बी प्लस सी। वाओ सर व्हाट अ क्वेश्चन, ओहो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो। आपके साथ 24 घंटे हुए हैं, अगर आप रात में भी 2 बजे क्वेश्चन पूछोगे व्हाट्सएप पर, पर्सनल नंबर होगा आपके पास, जिनके पास नहीं है वो ग्रुप में ऐड होंगे, वो उनको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको चाहिएगा आपको सॉल्यूशन एट द इंस्टेंट मिलेगा, ठीक है बेटा। मेरी टेंशन लेना छोड़ देंगे कि सर कहीं यूट्यूब से ही तो जिंदा नहीं बैठे हैं, सर के पास बहुत कुछ है काम करने के लिए। सर तो बस एक ही मतलब विष है, अब तो ये चाहत में कर देना, जैसे आपका भी पैशन होता है ना गेम खेलना, मेरा ये टीचिंग करना पैशन है, काम तो मैं कुछ और करता हूँ, ठीक है। चलिए नाउ आइडेंटिफाई कीजिए, सर ये भी क्या है, ट्राइनोमियल टर्म्स, दिस वन इज ट्राइनोमियल टर्म्स। वाओ, नाउ ट्राइनोमियल टर्म्स इज मल्टीप्लाइंग विद ट्राइनोमियल टर्म्स। बेटा 8th क्लास की बात कर रहा हूं मैं,
कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा कौन सी क्लास का पढ़ा रहे हो बेटा अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा 8th क्लास में होकर, तो मैं तो यही मानता हूँ बेटा फिर इससे ज़्यादा बेकार क्या ही हो सकता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, अगर आप अपने बुक का क्वेश्चन नहीं पहचान पा रहे हैं। दिस इज मंथ ऑफ दिसंबर का मंथ है, ऑलमोस्ट 3/4 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं आप। फरवरी में आपकी सेशन कंप्लीट, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, होता है कभी कभी। चलिए पहले इस ए की मल्टीप्लाई, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पहले हम इस ए की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट टर्म्स के साथ में करेंगे। ए मल्टीप्लाइंग विद ए प्लस बी प्लस सी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, इस बी की मल्टीप्लाई अगेन इस पूरी टर्म्स के साथ में करेंगे, प्लस में बी है तो यहाँ प्लस बी लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग विद ए प्लस बी प्लस सी, देख रहे हो ट्रायंगल बन गया। सर अब इस प्लस सी की मल्टीप्लाई अगेन इस कंप्लीट टर्म्स के साथ में करेंगे, ठीक है। अब देखो मोनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं ट्राइनोमियल टर्म्स के साथ में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, पहले ए की मल्टीप्लाई ए के साथ में, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ में, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ में, तो हो गया सर ए मल्टीप्लाइंग विद ए प्लस ए मल्टीप्लाइंग विद बी, ए मल्टीप्लाइंग विद सी, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ में, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ में, बी मल्टीप्लाइंग विद ए, बी मल्टीप्लाइंग विद बी, बी मल्टीप्लाइंग विद सी। नेक्स्ट सी की एक ए के साथ में, सी की मल्टीप्लाई बी के साथ में, सी मल्टीप्लाइंग विद ए, सी मल्टीप्लाइंग विद बी एंड सी मल्टीप्लाइंग विद सी। क्लियर? तो नाउ ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस ए और बी की मल्टीप्लाई ए बी, सर ए सी की मल्टीप्लाई ए सी, बी ए की मल्टीप्लाई सर बी ए, बी और बी की मल्टीप्लाई सर बी पावर 2, बी और सी की मल्टीप्लाई बी सी, सी और ए की मल्टीप्लाई सी ए, सर सी और बी की सी बी, और सी और सी की मल्टीप्लाई सी पावर 2। बोलो हाँ के ना। अब सर लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है क्या मुझे? यस। देखो कौन किसके लाइक है बता देता हूँ। ए बी, क्या कहीं पर बी है या ए बी है? हाँ सर ये रहा, वेरी गुड। और आइडेंटिफाई करते हैं सर ए सी, क्या बाकी कहीं पर ए सी या सी ए मिले जाए? यस सर ये रहा सी ए, बोलो हाँ। हाँ सर, और कुछ है? हाँ है सर बी सी या सी बी, ठीक है। तो बेटा लाइक टर्म से इनको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी में अगर आप बी ए को ऐड करते हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए सी में सी ए को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस, ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस बी सी का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस सी, हो गया सॉल्व। क्लियर? बस इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं? रीअरेंजिंग में यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी भी डायरेक्ट, तो रीअरेंज के बाद मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सी ए। ये हो गया, बोलो हाँ कि ना। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन था ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई हम ट्राइनोमियल्स के साथ कर रहे थे। बेटा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन चैप्टर इसी से रिलेटेड है बेटा। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो, क्योंकि वो जस्ट इसका रिवर्स होगा, वहां पर आपको ऐसे कुछ गिवन होंगे और उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा ऐसे। ये क्या एक्चुअल में, दीज बोथ आर फैक्टर टू ईच अदर, ये दोनों फैक्टर हैं। किसके फैक्टर सर? इसके। तो फैक्टराइजेशन में हम यही करते हैं, समझ रहे हो? आइडेंटिटीज का यूज करते हुए करेंगे फैक्टराइजेशन में। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए मूविंग अहेड। तो ये था मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, हमने मल्टीप्लाइंग की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटी, इसकी बात करेंगे सर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी
क्या क्या आइडेंटिटीज है, जैसे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सर a प्लस बी की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं आप? बोलो हाँ कि ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है सर? a माइनस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ कर रहे हैं। एक होगा a प्लस बी की मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा बोलो? तो ये 3 आइडेंटिटी स्टैंडर्ड है, इसका आंसर आता है सर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए या 2a भी एक साथ बोल देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। माइनस वाले में ये है, माइनस में 2a भी हो जाएगा एंड प्लस में बी स्क्वायर। सर ये कैसे मिल रहा है? सर ये मल्टीप्लाई किए मैंने, किसके बाद मिलता है मुझे? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आपको कैसे मिलेगा सर? ए की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करें, फिर b की मल्टीप्लाई a प्लस, और ये आंसर होगा आपके पास। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। क्या सर यही आइडेंटिटीज है और भी हैं? क्या सर यही आइडेंटिटीज है कि और भी हैं? बेटा और भी हैं। कौन कौन सी हैं लिख देता हूं। x प्लस ए, x प्लस बी, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, प्लस में ए बी। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्या सर और भी आइडेंटिटीज बन सकती हैं? बेटा आइडेंटिटीज तो बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। कैसे? पहले तो ये 4 को आप लिख लें, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज पे भी हम बात करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज पर भी हम बात करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, ये हो गया आपका कॉपी। ठीक है सर, देखो अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐड करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा? क्वेश्चन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता था सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इसका फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab। तो एक जैसी टर्म्स प्लस माइनस में कट जाती हैं, प्लस का 2ab माइनस का 2ab 0 हो गए। इसका आंसर आपको मिलेगा बेटा, इसका आंसर क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और इसका भी डबल, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या है ये? और देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका क्या आंसर मिलेगा? इसका आंसर मिलता है आपको बेटा 4ab। इसका आंसर क्या मिलेगा? 4ab। ठीक है, अब क्वेश्चंस अगर आप अब बेटा यही वाली बात है, जब आप छेड़ देते हैं ना तो कुछ और लगता है कि और भी कुछ मिल जाए आपको या और भी कुछ दिया जाए। ओलंपियाड के कहीं कंपटीशंस में जब जाते हैं तो वो आपको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, इन 1 लाइन का आंसर होता है और हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाउ मच, कितना होगा? अब बहुत से स्टूडेंट्स, हाँ बेटा बिल्कुल, अगर प्रीवियस स्लाइड्स को बहुत मतलब प्रीवियस अभी जो मैंने बताया था उसको अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो। बेटा एनसीईआरटी तो हो गई डन, करा दिया एनसीईआरटी, अब तो बेटा एडवांस पर आ गए ना। मैंने बोला था ना कि कब आपको बेसिक से एडवांस पर मैं एंट्री करा दूं आपको खुद ही पता नहीं लगेगा। स्टे ट्यून्ड, कंसंट्रेटेड होकर रहना है, खुश रहना है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट्स आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन डियर, बहुत बढ़िया। दूसरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ab
बेटा इनके आंसर कहीं किसी कंपटीशंस में दिख जाए इस टाइप का क्वेश्चंस, ये एक्चुअल में मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज है। क्या है सर? ये मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और अभी आपने किए ही दोनों क्वेश्चंस, बस मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया है। कैसे देखो, क्या ये दोनों वही क्वेश्चन है? हाँ मैं बोलूंगा अरे बाबा वही क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है। उसने क्या किया, यहां से 4ab को हटाया। देखो एक्चुअल में क्या किया उसने, उसने आपको बेवकूफ बनाया। यहां से उसने 4ab को हटा के सॉरी इसको, और डिनोमिनेटर में a भी पुट कर दिया। बोलो हाँ, तो उसका आंसर क्या हो गया सर? 4। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया। माइनस वाले केस में क्या आंसर है इसमें? ठीक है बेटा, क्लियर? तो एक का आंसर तो 4 आ गया। दूसरे में भी उसने ऐसे ही कुछ किया था। दूसरा क्या था? दूसरा देखो जरा, एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा था मैंने इसमें? उसमें था a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ था। आपको इसको करना था। अब बच्चे बहुत से क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। सॉल्व करने नहीं जाना बेटा, सॉल्व करने जाओगे तो सदियां बीत जाएंगी और टाइम लगेगा वो अलग। एक्चुअली सर यही तो है वो, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिनोमिनेटर में, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। इसका आंसर क्या हो गया? 2। खत्म। सर ये क्या कर दिया आप बेटा? इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। कंपटीशंस में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना आपसे, ऐसे आपके साथ खेला जाता है। क्या किया जाएगा? खेला होगा आपके साथ। एक क्वेश्चन और देखो, लेकिन उनको नहीं पता आपके साथ कौन है। आपके साथ हम हैं, और जिनके साथ हम हैं तो उनके साथ कोई खेल खेल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ खेलने के लिए तो मैं ही बहुत हूं। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हमेशा। सिंप्लीफाइड दिस, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब यहां आपको क्या करना होगा बेटा? यहां पर आपको करना है यूज ऑफ आइडेंटिटीज। क्या करना है? यूज ऑफ आइडेंटिटीज। अब सर कौन सी आइडेंटिटीज? तो देखो अभी हमने लिखी थी एक आइडेंटिटी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b, a माइनस b। क्या कुछ उसी फॉर्मेट से मैच हो रहा है? मैं बोलूंगा यस सर। a क्या है मेरे पास? 51, तो यहां लिख देंगे हम सर 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के a क्या मेरे पास है? ये दोगे सर मेरे पास a, ये किस इक्वल हो जाएगा सर? b। तो 51 प्लस 49, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? 51 माइनस 49, और डायरेक्ट आप लिख देंगे 51 और 49 हो गया आपके पास 100 इनटू में 2। योर आंसर इज 200। आंसर क्या है इसमें? 200। बट कुछ स्टूडेंट्स तो स्मार्ट हैं। कैसे स्मार्ट है? लुक, वो क्या करेंगे? वो बैठ जाएंगे कैलकुलेशन करने 51 इनटू में 51, फिर वहां से उनको कुछ आंसर मिलेगा, दूसरा साइड करेंगे 49 इनटू में 49, फिर वहां से कुछ मिलेगा, फिर उसके बाद वो आंसर लेके आएंगे, और एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद मे और मे नॉट, या तो उनको आंसर मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला मेथड बेटा नहीं करना होता इस क्वेश्चन में। यहाँ आपको खुद पहचानना है सर कौन सी आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटीज यहाँ हम यहाँ यूज कर सकते हैं। कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटी है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर होता है ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस में ए भी होता है। बोलो हाँ कि ना। इस आइडेंटिटीज का यूज करके आपको एक क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाइंग विद 104। आइडेंटिटीज का यूज करके मल्टीप्लाई करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसका यूज करना है सर? आइडेंटिटी का। कैसे देखो,
क्या बेटा मैं 103 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3? आप बोलेंगे यस सर। 104 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4? अब बहुत से स्टूडेंट्स तो कहते हैं सर यहाँ तो x था, यहाँ 100 है, आप कैसे इस आइडेंटिटी? बेटा यही तो मैंने बोला था, आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है x की, y की या z की किसी भी वैल्यूज के लिए दीज आर ऑलवेज ट्रू। तो मैं इस टाइम मेरा x कितना हो गया सर? इस बार मेरा x हो गया 100, a कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 4, उसमें पुट कर दीजिए। तो 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है सर 3 प्लस 4 ऑफ x प्लस ab। बेटा स्मार्ट वर्क है ये, स्मार्ट वर्क है ये। और सॉरी x नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा तो 7 इंटू में 100 प्लस 12, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10712 इज योर आंसर। मतलब सेम कैलकुलेशन को हमने ऐसे कर लिया। बोलो हाँ कि ना? बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, आइडेंटिटीज का यूज। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और उसी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं। यस और नो? याद रखिए बेटा, फैक्टराइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास आइडेंटिटीज की फुल नॉलेज है। विदाउट नॉलेज ऑफ आइडेंटिटीज यू कांट डू फैक्टराइजेशन। मेरे पास कल एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप फैक्टराइजेशन पढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पढ़ा दिया। क्यों? अब मैं फैक्टराइजेशन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है बेटा, स्टे हैप्पी, खुश रहो, स्ट्रेस नहीं लेना। मैं बिलीव मी, खुद पर नहीं मुझ पर, मेरी एज पर ट्रस्ट कर लो। आप तो बेटा अभी 8th क्लास में होंगे, हाँ? 8th का डबल एंड हाफ कर दो। ये क्या बात बोली सर आपने? 2011 में मैं 12 पास था, 2011 में। एंड करंट सिनेरियो क्या है मेरे पास? 2024। कितने इयर्स का गैप है सर? 13 इयर्स। 13 इयर्स। 12th पास करने के बाद ही मैंने अपना कोचिंग पढ़ाना एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। कॉलेज टाइम पे पढ़ाया, गाजियाबाद में पढ़ाया, बहुत जगह मैंने पढ़ाया, नोएडा, करनाल। ठीक है, तो जितनी आपकी एज है उससे कहीं ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है बेटा, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ डील कैसे करने। मेरे लिए देखो, मैं बेटा लास्ट में एक पॉइंट बोलता हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 98% वाले हैं या आप 45% वाले हैं। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि 98% वाले को एज योर स्कूल टीचर्स की तरह ज्यादा प्रायोरिटीज दूं और आपको बिल्कुल नहीं। बेटा मेरे लिए आप सब बराबर हैं। ये लेक्चर्स अभी आप 8th क्लास में, पूरे 9th का भी हम कवर अप करेंगे, फिर 10th को भी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े, कम से कम, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैथ आपका ऐसा होना चाहिए, बेशक आपके कितने भी मार्क्स आए बट मैथ की आपको नॉलेज है। समझ रहे हो? मैथ में कहते हैं ना कि मैथ में अगर आपको समझ में आए कि नहीं सर मुझे तो उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, तो ये आपको मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, खुश रहो, लाइफ में खुश रहना सीखो। पहले तो कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 क्वेश्चन नहीं हुए, मार्क्स कम आ गए, परेशान हो गए। अरे बेटा एग्जाम्स तो है, नेक्स्ट ईयर पास कर लेना, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, खुश रहना है। बस एक बात हमेशा बोलूंगा, जितने टाइम भी आप पढ़ाई करो, मान लीजिए आपका मन कर रहा है सर मुझे 30 मिनट्स पढ़ना है, तो फिर आप 30 मिनट्स ही पढ़ाई करेंगे। उस टाइम पर नो मोबाइल, नो वाटर, नो अदर एंड अदर थिंग्स। पढ़ते टाइम पढ़ाई करेंगे, खेलते टाइम खेलना है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सभी खुश रहिए। ठीक है, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। ठीक है बेटा, ओके।